इनकी शादी के बाद इनके शोहर ने इनको सपोर्ट किया और इनकी तालीम मुकम्मल करवाने में एक अहम किरदार अदा किया। शादी के वक्त इनकी तालीम सिर्फ इंटर थी और शादी के बाद बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करवाने में इनके शोहर का एक अहम किरदार था। रिहा बहन का ख्वाब है और ख्वाहिश है कि मैं इस बच्चे को भी इतना ज़हीन बनाऊं, और जो कि इनका कहना है कि ये बच्चा मैं तो शायद कुछ भी नहीं हूँ, ये मुझसे भी ज़हीन है। What is your father name? Gambia. What is your mother name? Gambia. What is your sister name? Laisa. How old are you? Two. What is your religion? Islam. Who is the founder of Pakistan? Islam. Mm, मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूं। मेरे साथ हमारी बहन नबिया और इनका 2 साल का क्यूट सा बच्चा हैतम मौजूद है। इनकी शादी के बाद इनके शोहर ने इनको सपोर्ट किया और इनकी तालीम मुकम्मल करवाने में एक अहम किरदार अदा किया। शादी के वक्त इनकी तालीम सिर्फ इंटर थी और शादी के बाद बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करवाने में इनके शोहर का एक अहम किरदार था। इनके शोहर इनको लेकर जाते थे यूनिवर्सिटी, गाड़ी पर छोड़ना, आना जाना, तमाम मामलात देखते थे। रिहा बहन का ख्वाब है और ख्वाहिश है कि मैं इस बच्चे को भी इतना ज़हीन बनाऊं, और जो कि इनका कहना है कि ये बच्चा मैं तो शायद कुछ भी नहीं हूँ, ये मुझसे भी ज़हीन है। छोटी सी एज में अगर आप इससे पार्ट्स ऑफ बॉडी पूछें, आप इसे कुछ भी क्वेश्चंस करें इवन कि इंग्लिश में, आपको बड़ा खुश असलूबी से और बआसानी जवाब भी देता है। इसकी वालिदा की ख्वाहिश है कि इस पाकिस्तान का मेरा बच्चा ज़हीन तरीन बच्चा बन के उभरे, और जिस तरह मैंने तालीम मुकम्मल की है ऐसे ही ये पाकिस्तान में अपनी तालीम मुकम्मल करे और पाकिस्तान में अपना अहम किरदार अदा करने की कोशिश करे। अभी बात करते हैं और इसको बड़ी मुश्किल से हमें समझाया कि यार तेरी मेहरबानी, बैठ जा टिक के, अभी भी ज़िद कर रहा है। इसकी पहले मम्मा से बात करते हैं कुछ तालीम के बारे में जिस तरह उन्होंने मुकम्मल की, और कुछ नबिहा बहन इनसे पूछेंगी, बात करेंगी बच्चे से, और जो बातें नबिहा बहन अपने बेटे से पूछेंगी बड़े खूबसूरत तरीके से जवाब भी देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, एक तो दोबारा शुक्रिया आपका, कराची आए और आपसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है। मुझे बताएं कि जिस तरह आपने तालीम मुकम्मल की, थोड़ा सा बता दीजिए कि शादी से पहले क्या सिस्टम था, शादी के बाद खावंद ने किस तरह सपोर्ट किया, और आज माशाल्लाह आपका ये सोच है कि जिस तरह मैंने तालीम को मुकम्मल किया मेरा बेटा भी उसको फॉलो करे। सबसे पहले तो ये कि जो है मैंने अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडीज़ जो है वो कंप्लीट की हैं अपनी शादी के बाद। बिल्कुल, क्योंकि जब शादी हुई तो मैं 2 इयर्स कंप्लीट हो गए थे मेरे बीई के, उसके बाद 2 इयर्स रिमेनिंग थे। फिर वो मैंने शादी के बाद कंप्लीट किया, और अब करंटली मैं एमई कर रही हूँ। उसके भी मेरे 3 सेमेस्टर गुजर चुके हैं, और 1 ईयर रहता तो मेरा फॉर्चुनेटली जो है बहुत जल्दी ही वो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये है कि अब हैतम पे मेरा फोकस है कि हैतम ने भी अब बहुत ज़्यादा पढ़ना है, और मुझसे भी ज़्यादा जो है ना, मैं चाहती हूँ कि ये आगे जाए, पढ़े बहुत, और जो है अच्छे काम करे मुल्क के भलाई के लिए, मुल्क के फलाह व बहबूद के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में हेल्प करने के लिए। बिल्कुल, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा तालीम मुकम्मल करे और माशरे में एक अहम किरदार अदा करे। मेरी बहन, ये 2 साल का बच्चा है और अभी तो बिल्कुल ज़िद में ये मगन हुआ है, लेकिन जब इसकी वालिदा इस बच्चे से क्वेश्चंस करेंगी तो आप यकीन जानिए कि बड़े खुश असलूबी से और बड़े अच्छे तरीके से जवाब देगा। What is your father name? Gambia. What is your mother name? Gambia. What is your sister name? Laisa. How old are you? Two. What is your religion? Islam. Who is the founder of Pakistan? Islam. Mm, पैसे पतंग, पैसे तितली, पैसे टमाटर। बहना, मुझे बताएं कि हैतम का मतलब क्या पहले? हैतम का नाम मैंने इब्न अल हैतम से इंस्पायर होकर रखा है, और हैतम का मतलब है यंग ईगल। अच्छा, यंग ईगल। अच्छा, क्या क्या इसे गुफ्तगू करें? ये इसकी बुक्स हमारे सामने पड़ी हुई हैं जी, एनिमल नेम्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, और आप ये कह सकते हैं फर्स्ट फूड बॉब, और क्या था, हाँ फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड बोर्ड बुक है, और फ्लावर्स बोर्ड बुक है। इसके अलावा जितनी भी है, आप ये देख रहे हैं कि राइम्स ABC बोर्ड बुक है। मैं ना क्या कैसे क्वेश्चंस करती हैं और किस तरह जवाब देता है ये? हैतम को सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, जीके के, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, अच्छा, माई सेल्फ के जितने भी क्वेश्चंस हैं। हैतम इस वक्त अपनी खेल कूद की मसरूफियात में मौजूद है। इसकी वालिदा से बात करते हैं। मेरी बहन, मुझे बताएं
कि बच्चा सिर्फ अभी आपका 2 साल का है, इतना ज़हीन किस तरह है, बच्चे की जो आप परवरिश कर रही हैं, ग्रोथ हो रही है, क्या करती क्या 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 समझाती हैं इसको, किस तरह बच्चे की इतनी खूबसूरत परवरिश कर रही हैं आप? देखें, ये जो स्टार्ट के 5 इयर्स होते हैं ना, ये मैं समझती हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है उसकी फीडिंग के लिए। आप उसको अच्छा फीड करें, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है ना भी बहुत ज़्यादा, यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उसे अपने साथ जो है ना अपने साथ साथ रखें, अच्छी अच्छी बातें बताएं उसको, गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, उसके बिहेवियर पे काम करें। जब हैतम 3 मंथ का था तब से मैं उसके लिए जो है स्टोरी रीड्स करती हूँ। डेली नाइट जो है ना हम कुछ ना कुछ उसके लिए शॉर्ट स्टोरीज़ जो है, शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंसेस की स्टोरीज़ वो रीड करते थे। फिर मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मैंने बुक्स उसके लिए बाय कर ली, फिर उसमें मैं उसको फ्लावर्स की बुक है तो फ्लावर्स डिफरेंट बताने लग गए, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के, उसमें अब इस टाइम 40+ पार्ट्स ऑफ बॉडी आते हैं। आजकल ये देखा जाता है कि जो वालिदैन होते हैं ना, बच्चे को इंगेज रखने के लिए ना उनको मोबाइल, उनको कोई टैब या कोई सिस्टम या लैपटॉप पकड़ा देंगे, बेटा खेलता रहे। आप भी कुछ इस तरह करती हैं कि सिर्फ इसको जितना भी टाइम है सब आप खुद देती हैं, अपना फिजिकली टाइम देती हैं कि बच्चा मेरे पास खेले और खेले कूदे, खुद मैं सिखाऊँ, यह सारा कुछ खुद करती हैं आप? हैतम को बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो है ना हम देते हैं मोबाइल, क्योंकि जाहिर सी बात है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है और हर बच्चे के पास देखते तो वो भी जो है हमें फोर्स करता है कि उसे भी चाहिए, वो ज़िद करता है इस चीज़ के लिए। लेकिन जो है हम उसको बहुत शॉर्ट टाइम के लिए देते हैं। उसके अलावा मैं उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंगेज करने की कोशिश करती हूँ। उसके पास बाईसाइकिल है, उसके पास हैवी बाइक है बच्चों वाली, और छोटी कार है उसकी अपनी, उसमें टाइम अपना लगाता है। फिर जो है ना क्रिकेट खेलता है, अपने बाबा के साथ बैट बॉल खेलता है, यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हम उससे ज़्यादा करवाते हैं। और उससे अपने होम चोर्स में उसकी हेल्प लेती हूँ, कहता हम आए चलें अभी आपने खेल लिया, आप सारे टॉयज़ को वापस जगह पे रखते हैं, है तब आए अब यहाँ से ये चीज़ समेटनी है, यानी कि उसको ये भी बताना है कि आपने फैलाया है तो अब आपने भी उसको मेरे साथ हेल्प करके हम रूम को वापस हमने फिक्स करना है चीज़ को। हैतम अभी 2 साल का है, तो कितने माह का हुआ था कि जब आपने देखा कि बच्चा बोलना स्टार्ट कर रहा है, अब मैं अब पर इस पर वर्किंग स्टार्ट करूँ? वर्किंग से मुराद ये है कि मैं बताना शुरू कर दूँ बच्चे को कि इसने ये चीज़ सीखनी है। कितने माह से इसने बोलना शुरू कर दिया हुआ है? हैतम अराउंड 7 to 8 मंथ का था तो उसने वर्ड्स बोलना शुरू कर दिए थे, यानी कि 8-9 मंथ का जब था तो उसके वर्ड्स बहुत क्लियर हमें समझ आती थी कि वो बहुत क्लियर बोलता था। और फिर 1 ईयर का हुआ ही था, उसकी फ़र्स्ट बर्थडे थी तो वो वॉक करना स्टार्ट हो गया था। तब हमने क्रॉलिंग भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए की, बस वॉकर के बाद उसने फिर चलना ही शुरू किया। फिर ये चलने के साथ साथ उसने बोलना भी शुरू कर दिया है। तो वो ख़ुद भी बहुत अच्छा बच्चा है, यानी कि ख़ुद भी इंटेलिजेंट है। फिर ये है कि आप उसकी इंटेलिजेंसी को सही जगह कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसको उसकी ब्रेन में सही चीज़ें कैसे फ़िक्स करनी है, वो फिर आपका काम है। ये जो गुफ्तगू कर रही हैं नबिया बहन, अगर आप वीडियोज़ में देख रहे होंगे कि बच्चे के साथ जो क्वेश्चंस पूछ रही हैं उनके जवाबात दे रहा है, पार्ट्स ऑफ बॉडी पूछ रही हैं। क्या बता दें? फैंसी हैतम, फैंसी, यस, वेरी गुड हैतम। वेयर इज़ पॉपी? वेयर इज़ पॉपी? वेरी गुड। नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात हमारी नबिया बहन और इनके बेटे के साथ है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह इन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, इनके हस्बैंड ने इनको सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँची, और माशाल्लाह अब अभी भी स्टडी कंटिन्यू है, अभी भी हस्बैंड इनको फुली सपोर्ट करते हैं। आगे अपने बच्चे को भी ऐसी सपोर्ट करें। इसका नाम हैतम है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में, आने वाले टाइम में हैतम भी पाकिस्तान में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहा होगा। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बिल्कुल जी, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इसी के साथ अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।